अब कहानी सीरियल सौतन और साड़ी की। वैसे हर सीरियल में सौतन की एंट्री हो चुकी है, कोई सीरियल ऐसा नहीं जहां सौतन की एंट्री ना हुई हो। सौतन किसी न किसी रूप में आ ही जाती है। ये है चाहते सीरियल में भी अब प्रीशा की सौतन आ गई है और सौतन के साथ साड़ी का व्यवहार शायद होता होगा, शायद नहीं भी होता होगा, लेकिन सीरियल में जो होता है ना, वो असल जिंदगी में कभी नहीं होता। ये साड़ी मुझ पे कितनी सुंदर लगी। ये साड़ी मेरे हस्बैंड ने सेलेक्ट की है, मेरे लिए, समझी? आई एम सॉरी, ये साड़ी तुम्हें नहीं मिल सकती। ये मेरी साड़ी। तुम्हें सेम साड़ी चाहिए तो तुम दूसरा पीस मांगो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हो सकता है रुद्र ने ये साड़ी तुम्हारे लिए चूज की, लेकिन ये मेरी किस्मत है। देखा तुमने? अब जो दो सौतने बन चुकी हैं प्रीशा और सानिया, जब मिली एक मॉल में तो देखिए ये दोनों कैसे भिड़ गई। अब मुझे पता चला कि तुम ऐसी क्यों हो। कम दिमाग, दूसरों के बीच में टांग अड़ाने वाली। पहले का जबरदस्ती मेरे घर में घुस आई और अभी तुम्हारी माँ टांग अड़ा रही है बीच में। ये तो काम आता है तुम लोगों के बीच में घुसना और कुछ नहीं। क्या बोल रही है? अरमान आया है प्रीशा के साथ तो वहीं सानिया आई है रुद्राक्ष के साथ। अरमान और रुद्राक्ष इन दोनों ने अपनी अपनी पसंद की साड़ियाँ खरीदी, लेकिन वो क्या है ना, मॉल में लाइट चली गई और साड़ियों की अदला बदली हो गई। अरमान ने जो साड़ी प्रीशा के लिए खरीदी थी वो साड़ी सानिया के पास आ गई और रुद्राक्ष ने जो साड़ी खरीदी थी वो प्रीशा के पास आ गई। ये साड़ी मेरे हस्बैंड ने सेलेक्ट की, मेरे लिए, समझी? हो सकता है साड़ी रुद्र ने तुम्हारे लिए सिलेक्ट की, लेकिन ये मेरी किस्मत, इसलिए मैंने पहनी है। आई एम सॉरी, ये साड़ी तुम्हें नहीं मिल सकती। हुआ ये है कि हम शॉपिंग पे निकले और अब रुद्र को शुरू से ही रेड साड़ीज़ बहुत पसंद है और उसने मुझे यही गिफ्ट की है हमेशा। तो किस्मत होती है ना, तो इसीलिए उसने जो साड़ी उसके लिए चूज़ की वो मुझे मिल गई और मेरी साड़ी उसके पास चली गई। जी बिल्कुल, मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग लगा ये कि जो साड़ी मैंने सेलेक्ट करी थी वो सानिया पहन रही थी और ये जो थी दूसरी पहन रही थी, तो उसी कन्फ्यूजन में मैं भी खड़ा था, बट यही फाइंड आउट कर रहे हैं। अब ऐसा हुआ तो प्रीशा तो खुश हो गई और उसे मौका मिल गया ये बताने का कि रुद्राक्ष की पसंद अब भी प्रीशा है। तुम्हें सेम साड़ी चाहिए तो तुम दूसरा पीस मांगो। ये कलर मुझ पे बहुत अच्छा लग रहा है ना अरमान? एक प्लेजेंट सरप्राइज था रुद्राक्ष के लिए। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा होगा, क्योंकि अभी तो रुद्राक्ष की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और अभी जैसे कि उसकी शादी हो गई है और प्रीशा को भी उसने बहुत बुरा भला बोल दिया है, जिसकी वजह से प्रीशा काफ़ी दूर हो गई है रुद्राक्ष से। बट ये एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ था कि प्रीशा उसके सामने अचानक आ जाती है और वो साड़ी देखता है और बहुत खुश हो जाता है और एक बहुत अनएक्सपेक्टेड था उसके लिए। और उसके बाद जो सानिया है उसका बहुत अलग रिएक्शन होता है और रुद्राक्ष अपनी खुश हो रहा है, बट डेफिनेटली वो खुशी जाहिर नहीं कर सकता तो छुपा देता है, तो ये होता है। अब सानिया को तकलीफ तो हुई। सानिया ने अपनी सारी भड़ास निकाली बेचारी स्टाफ पर। एक नंबर की बेवकूफ। देखा ना तुम्हारी वजह से वो साड़ी लेकर चली गई। अगर तुम्हें एक छोटा सा काम करने नहीं आता तो काम क्यों करती हो तुम यहाँ पर? और फिर उसे सही का ज्ञान सिखाने के लिए प्रीशा की माँ आ गई, लेकिन उसने प्रीशा की माँ को ऐसा जवाब दिया कि बेचारी प्रीशा की माँ की तो बोलती ही बंद हो गई। बड़ी एजुकेटेड और अच्छी खानदान से देखी, ये ऐसा क्यों कर रही हो तुम? हिम्मत कैसी हो मुझसे ऐसी बात करने की? निकलिए यहाँ से। बदतमीज लड़की। मूंजी पर मूंजी। तुम्हारे माँ बाप ने ऐसे सिखाया बात करने के लिए? बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या? और आपके माँ बाप ने क्या सिखाया है? दूसरों के बीच में टांग अड़ाना? उम्र के साथ साथ दिमाग भी बूढ़ा हो गया है क्या? बुढ़ी। वेंकटेश्वरा। खैर मौके पर फिर प्रीशा आ गई, रुद्राक्ष भी आया और मामला शांत हुआ। लेकिन भाई आपको बता दे ये मामला अभी शांत नहीं हुआ है, ये किस्सा तो अभी शुरू हुआ है। धीरे धीरे ये बहुत आगे बढ़ेगा जब तक सारांश का पता नहीं लग जाए। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।